अभय चरणार विंदरे श्री नंदनंदन अभय चरणार दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो ये भव सिंधुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो ये भव सिंधुरे शीतातप वात वरीशन ये दिन यामिनी जागिरे शीतातप विफले से विनो कृपण दुर्जन चपल सुखलव लागी रे विफले से विनो हे धन यौवन पुत्र परिजन जित के आते परती तेरे हे धन यौवन कमाल दल दल जीवन तलमल भज हो हरि पर नीति रे जीवन तलमल भज हो हरि पर नीति रे अभय चरणार विंद रे अभय चरणार रे भजहु हरि पाद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन भोजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भोजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bhajahure mana Sri Nandana Avaya Charanar Vindare Bhajahure mana Sri Nandana Avaya Charanar Vindare Durlava Manava Janam Satsange Taraho ye bhava sindure Durlava Manava Janam Satsange Taraho ye bhava Abhaya Charanar Vindare Abhaya Charanar Vindare Bhajahu Hari Padaniti Re Govinda Das Abhiraj Re Govinda Das Abhiraj Re Kaliyuga Pavana Harinama Sankirtan Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvannmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण। सबको स्वागत है। हमारा पहले ये कवरेज मीटिंग एक बार हुआ था, करेक्ट है ना? अभी हम महीने में एक बार लगातार करने के लिए प्रयत्न करेंगे। कुछ महीनों के पहले मेरे बड़ी बहन की षष्ठी अब्द पूर्ति हुई। आप लोग जानते हैं षष्ठी अब्द पूर्ति?
षष्ठी का मतलब है 60 उम्र पूरा हुआ उनके पति का। तो उसके उपलक्ष्य में दक्षिण भारत में ये ऐसा प्रक्रिया है, वो लोग उसको विवाह जैसे ही मनाते हैं। हाँ, और षष्ठी अब्द पूर्ति 60 में, अष्टी अब्द पूर्ति 80 में, ऐसे बड़ा फेस्टिवल होता है ऐसे। तो उन्होंने बोला बैंगलोर में वो चल रहा है, आप जूम में कम से कम 5-10 मिनट के लिए आना, ऐसे बोला है उन्होंने। तो उस समय मैंने थोड़ा पढ़ाई किया षष्ठी अब्द पूर्ति के बारे में। दूसरे तो अनेक लोग इसको ऐसे ही मनाते हैं जैसे वो सिल्क कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, अच्छा वो विवाह जैसे ही। हाँ, उनका एक विवाह हो जाता है 25 में, ऐसे कुछ 25 में 28 में है। अभी दूसरा पति पत्नी के एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी तो मनाते हैं ही है ना, उसके बाद अभी 60 में इस तरह होता है। तो तब जब मैंने वेद पुराणों में क्या इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा मैं ढूंढ निकाला, पढ़ा उस समय, उधर बताया गया है कि विवाह होने के बाद और ये षष्ठी अब्द पूर्ति के पूर्व, ये जो बीच में अवधि है, इसको उग्र रथ शांति ऐसे बोलते हैं। हाँ? उग्र रथ शांति का मतलब क्या है? उग्र रथ का मतलब है, उग्र आप लोग जानते हैं शब्द है। तो भौतिक जीवन में अगर किसी को घर बांधना हो, गाड़ी खरीदना हो, बेबी बच्चों को अच्छा रखना हो, कपड़े देना, आभूषण देना, अच्छा भोजन देना, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना, इसके लिए उनको बहुत यत्न करना होता है। और इसलिए पुरुष जो है वो 25 वयस में जिम्मेदारी लेता है वो। उसको क्या बोलते हैं, 2 शब्द संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं, कन्यादान और दूसरा है पाणिग्रहणम, 2 शब्द यूज करते हैं। तो लड़की के पिता जो है वो दान देता है कन्या को एक पुरुष के पास, बोलता है कि अभी तक मैंने इसको बड़ा किया, अभी इसका जिम्मेदारी तुम्हारे पास सौंपता हूँ, अभी आगे तुम इसको संभालो। तो उसको दान दे देता है, कन्यादान, उसका मतलब उसके आगे जाकर उसको देखना पति का कर्तव्य है। और पाणी ग्रहण का मतलब है वो हाथ पकड़कर दोनों अग्निबलम करते हैं, उसकी सुरक्षा प्रदान करूंगा करके वचन लेता है। तो ये वचन लेने के कारण उसके ऊपर जिम्मेदारी आता है। और वो जिम्मेदारी क्या है? परिवार को संभालना, पत्नी को, बच्चों को संभालना इत्यादि। ये भारत में सब लोग जानते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है, कर्तव्य करना चाहिए। क्या नहीं जानते हैं लोग, अनेक लोग, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारी लेने का असली मतलब है कि पति पत्नी दोनों को धार्मिक कर्मों में लगना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा यज्ञ होता है, उसमें पति पत्नी दोनों बैठते हैं, आपने देखा होगा, करेक्ट है ना? वो दोनों साथ में धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। इतना ही नहीं, वो जो कमाता है व्यक्ति पैसा, वो एक नेकता से कमाना चाहिए पैसा, उसको घूस नहीं लेना चाहिए, धोखाबाजी नहीं करना चाहिए, हाँ? उसको सही ढंग से कमाना चाहिए, वो दूसरा चीज है। अभी कमाने के बाद मैंने गुरु महाराज ने एक लेक्चर बोला, अर्न विथ इंटेग्रिटी एंड स्पेंड विथ कंपैशन, स्पेंड बाय गिविंग चैरिटी। उन्होंने बोला कि कमाते समय नेकता के साथ, प्रामाणिक के साथ, ईमानदारी के साथ कमाना चाहिए, और कमा कर पैसा को अर्जित करते समय उसमें से दान देना चाहिए। दान देकर अपने पैसे जो भी हो अपने पास उसको शुद्ध कर सकता है कोई व्यक्ति। शुद्धंति दान ही संतुष्टिया, ऐसा बताया गया है, शुद्ध करने के लिए। तो हर एक चीज दुनिया में शुद्ध करने के लिए अलग अलग चीज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कपड़े को साफ करना हो तो हम पानी में इसको धुलाते हैं, करेक्ट है ना? अगर आपको ये ब्रास बर्तन है उसको सफाई करना हो तो उसके लिए पीताम्बरी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अलग तरीके का होता है ना? ऐसे अगर कपड़े में कुछ इंक आ गया तो उसको सर्फ यूज करते हैं, सुपरिन यूज करते हैं, ऐसे, करेक्ट है ना? ऐसे इसी तरह इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भगवान हरि की सेवा में लगाना चाहिए, ऋषिकेश सेवनम ऐसे बोलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए नाम जप करना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध करके विवेक बुद्धि को जगाने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। अहंकार को शुद्ध करने के लिए भक्तों के बीच में रहना चाहिए, और नम्रता, सहिष्णुता, धैर्यता इत्यादि सीखना चाहिए। ऐसे इसी तरह पैसे को शुद्ध करने के लिए दान देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, ऐसे। और ऐसे पति पत्नी का ये भी कर्तव्य है कि
भक्तों को अपने घर में बुलाकर प्रसाद परोसना, उनको प्रसाद परोसना। इस तरह करने से एक व्यक्ति को अपने पत्नी के ऊपर जो आसक्ति है वो कम होता है उससे। नहीं तो एक व्यक्ति सोचता है कि मेरी है, मेरे बच्चे मेरे हैं, इस तरह का भावना आता है उनमें। लेकिन जब वो भोजन बनाकर भगवान को भोग चढ़ाकर सबको प्रसाद परोसते हैं, वो सोचता है कि मैं और मेरी पत्नी हम हरि गुरु वैष्णव के दास हैं, दास और दासी हैं, इस तरह का भावना उठता है। और इस तरह घर में एक गृहस्थ भक्त एक सन्यासी गुरु के पास आए, बोले कि महाराज जी हमारे नया नया घर लिया है, तो गृह प्रवेश में आपको बुलाना था। तो हम हमारे घर में भगवान के नया आल्टर भी ला रहे हैं, तो भगवान को लाना है घर में, इसलिए आप फेस्टिवल के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। तो महाराज ने उनको बोला, अरे तुम भगवान को तुम नहीं ला रहे हो, भगवान ऑलरेडी आ गए हैं, आप भगवान के घर में आप प्रवेश कर रहे हो, ऐसे उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि उन्होंने करेक्शन किया उनको, समझना आपने, क्योंकि सब भूमि किसके हैं, गोपाल के हैं। बोला कि इस तरह एक गृहस्थ को सोचना चाहिए कि ये घर किसका है। अगर आपके घर में राधा माधव कुछ डेटी हो तो ये राधा माधव का घर है, और भगवान ने हमको भी रहने के लिए कुछ सुविधा दिया है। इस तरह ही भक्त को सोचना चाहिए। जैसे इधर NVCC इस्कॉन मंदिर जो है, इधर श्री राधा वृंदावन चंद्र, ये राजा और रानी है इधर, ये सारे महल के हैं और हम सब उनके सेवक हैं। और जो भी इधर मंदिर में आते हैं वो राजा के मेहमान हैं। इस भावना के साथ हम लोग जीवन जिएंगे इधर, तो आने वाले सब गेस्ट जो होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको अच्छी तरीके से हम डीलिंग करेंगे उनके साथ, क्योंकि वो किसके मेहमान हैं, राधा वृंदावन चंद्र के मेहमान है ऐसे। और ये सब प्रॉपर्टी जो है उनका ही है। जैसे उस जमाने में भगवान के मंदिरों के लिए जमीन भी होता था, तो कभी कभी भगवान के उत्सव मूर्ति को उस जमीन में ऐसे जुलूस में लेके जाते थे अनेक लोग, और प्रॉपर्टी को भी देखते थे, क्या क्या केला हुआ, आम हुआ उधर उनके आर्चर्ड में है, और क्या धान्य पैदा हुआ इत्यादि देखने के लिए भगवान खुद जाते हैं, सुपरवाइज करने के लिए जाते हैं ऐसे हैं। और गली गली में भी जाते हैं ऐसे, सबको दर्शन देने के लिए वो समझ को लेकर ऐसे जुलूस कर देते लोग ऐसे। तो इस तरह घर में भगवान को भगवान के लिए एक आल्टर बनाकर भगवान को बिठाना और समझना कि असली स्वामी हैं और मैं इनके सेवक हूँ, और इनकी पूजा आराधना करना, इस तरह है। और साधु संतों को इकट्ठित घर में लाकर लोगों को इकट्ठित करके कथा कराना, इस तरह है। और गीता भागवत की श्रवण अध्ययन करना, और सही ढंग से कमाना, सही ढंग से ध्यान देना, और गुरु के श्री चरणों में आश्रित होकर दीक्षा लेकर अपने आप को उनके एक सेवक मानकर सेवा में जुटना, ये सब गृहस्थाश्रम में भी ये सब होता है। और जो उग्र रत शांति का मतलब क्यों उग्र रत बताया गया है, इस भौतिक दुनिया में प्रपंच बताते हैं कि परिवार को चलाना एक राज्य को चलाने से भी मुश्किल है, ऐसे प्रपंच बताते हैं। क्योंकि एक पुरुष है, उसको पत्नी, बच्चे, माता पिता, इन सब लोगों को संभाल कर ऑफिस को संभालना, घर को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। तो ये उसको ही उग्र रत बताया गया है। क्यों उग्र रत है? घर के अंदर रहने वाले सब लोगों का अलग अलग इच्छा होता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए पैसा लाओ, उसके लिए पैसा लाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ऐसे है। तो वो उग्र रत है वो। और जब एक व्यक्ति को 60 होता है, उग्र रत शांति का मतलब है वो भौतिक जीवन को शांत करके 60 के बाद वो गंभीरता से उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। जैसे आप लोगों ने देखा, विद्यार्थी जो होते हैं मंदिर में ज्वाइन करने के बाद उनको येलो ब्रिगेड पहनाते हैं, देखा आपने, येलो पहनाते हैं, पीला रंग का। क्यों? क्योंकि उनको भी एक चेतना में ये बात पता चले कि हम अभी पूर्व जीवन जैसे जी रहे थे, पैंट शर्ट पहनकर कंपनी में जाना, अभी वो जीवन पर खत्म हो, पूरा हो गया वो। अभी हम ज्वाइन किया है, हम एक शिष्य हैं, हम एक गुरु के शिष्य हैं और वैदिक छात्र हैं, ऐसे उनको पता चलेगा। और कुछ समय के बाद उनको साफरान दिया जाता है, करेक्ट है? तो हर एक कलर का एक मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है। जैसे अगर कोई येलो पहनता है तो उसका मतलब वो दिव्यता है येलो। अगर कोई व्हाइट पहनकर शेविंग किया है तो वो शुद्धता हो। अगर कोई साफरान पहना है
भगवा कपड़ा पहना है, उसका मतलब है उसका भौतिक जीवन उसने जला दिया है, ये आग के बराबर है ये, हाँ? ऐसा है। लेकिन ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं कभी कभी कुछ सालों के बाद वो विवाह करने के लिए दूसरे आश्रम में जाते हैं। उस जमाने में 5 वयस में ज्वाइन करते थे गुरुकुल में, 25 वयस में निर्णय लेते थे, हाँ? अब जैसे कृष्णा सुदामा दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, करेक्ट है ना। और कुछ कुछ लोग ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करके वो जैसे कि वैसे ही रहेंगे, जैसे विष्णु पितामह ब्रह्मचारी रहे, हनुमान ब्रह्मचारी रहे, नारद ब्रह्मचारी रहे, ऐसे। तो और सन्यासी भी त्रिदंड लेते हैं, उसका मतलब है काया वाचा मनसा, और पूर्ण रूपेण समर्पित गुरु के संस्था को वर्धन करना उनका वही कार्य है। इसलिए दंडक को इसे जमीन में डालकर उसके बाद दंडवत प्रणाम करते हैं, उसका मतलब मैं काया वाचा मनसा शरणागत होता हूँ। और दूसरा किसी भी चीज में उनको रुचि नहीं है, पूरा भगवत कैंकर्य में ही रुचि है उनको, ऐसा है, करेक्ट है ना। तो इस तरह अभी तो मैं ये ऑर्डर के बारे में बोल रहा था। इसी तरह गृहस्थों के लिए भी अनेक धर्म रखे गए हैं, लेकिन 60 के बाद अपेक्षा किया जाता है कि बेटा बेटी बड़े होने के बाद उनको क्या करना चाहिए। तो यू कैन गिव मी इंटरनेट यू कैन गिव मी, आई एम गोइंग टू शो समथिंग इंटरनेट। ये परम पूज्य यू कैन गिव प्रभुपाद। एक हिज ऑलनेस जयदत्त महाराज का एक लेक्चर है, आपको दिखाएंगे। Not yet extinguished. That's why there's 25 years of unoppressed. Actually, the volume is very low. I have to keep the mic. I can shorten it, but it's not a 2-day ashram. We have some time. All right. Act in such. How long will he stay? Although they were very hospitable and there was no objection or no hint of any inconvenience, but Prabhupada could understand. Now it's time to go. The general injunction is that a sannyasi should not stay more than 3 days in one place. आगे जाकर गृहस्थ और वानप्रस्थ के बारे में बोलने जा रहे हैं महाराज जी, सोनस जय स्वामी महाराज की। Otherwise like fish starts to smell. फिर वो किसी के घर में, गृहस्थ के घर में जाते हैं तो गृहस्थ के लिए लाभ है, उनको सेवा मौका मिलता है। लेकिन सन्यासी 3 दिन से ज्यादा ठहरेगा, अच्छा खाएगा तो वो उसका गठन होगा, ऐसे बता रहे हैं। Shukadev Goswami would stop by the home of a householder in the morning at the time when the cows were milked, because every house. सुखदेव गोस्वामी आपको मालूम है, तो किसी घर में जाकर तो थोड़ा ही दूध पीते थे बस। Dwellings of the house. Pretty soon they'll want their own home, and home means wife. What is that? Griham in brahmachari life. It's not recommended to set up camp at a comfortable home where the food is so good and the wife is so sweet and the arrangements are so comfortable. Hospitality is so warm. No. That's not the business of the brahmacharis and sannyasis. Stokam, little, and move on. Little, and move on. Not to eat more. One time, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would be dissatisfied to see his sannyasis getting fat, because he would take it as a sign of sense gratification. One time, one brahmachari devotee wanted to take sannyas, but he was quite big, and Prabhupada said, he's not fit, he's fat. And he refused. Back then. ये बोल रहे हैं, एक्चुअली महाराज धीरे धीरे डेवलप करते हैं सब्जेक्ट। पहले बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी भी जो रहते हैं आश्रम में
उनको जीवन और आराममय बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि प्रसाद हो गया, हमने अपने खुद का पढ़ाई किया, हमने आराम किया, ऐसे जीवन नहीं होना चाहिए। वो बताते हैं कि ब्रह्मचारी को हमेशा भागते रहना चाहिए बाहर सेवा के लिए, जैसे एक सैनिक के बराबर। तो उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के मठ में 2 चीज़ बता रहे हैं। एक है, अगर कोई मोटे हो गए साधु, तो तुरंत बोलते थे कि उसको बोलो सबको प्रसाद सर्विंग करने के लिए बोलो, झुक कर सर्विंग करेगा तब पतला बनेगा, ऐसे बोलते थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर। दूसरा चीज़ बताते हैं कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के मठ में ब्रह्मचारियों के कमरे में इतने किताब वो भर देते थे, हाँ, बाद में उनको सोने के लिए जगह कम पड़ता था, बाहर सोना ठंडी बच जाता है। तो उस समय वो बोलते थे कि ये आप किताब वितरण करो, उसके बाद सो उधर, क्योंकि तभी जगह मिलेगा ना सोने के लिए। तो इस तरह के उदाहरण बता रहे हैं कि वैरागी जीवन कैसे होना चाहिए। अभी इस तरह से बोलकर धीरे धीरे वो क्या करेंगे महाराज जी बताएंगे कि गृहस्थाश्रम में 25-50 तक किस तरह का जीवन जीना चाहिए ताकि वो सही एज पर, वयस पर वो वानप्रस्थ ले सकता है। ऐसे उसके बारे में बोलेंगे अभी। Finally, one has to depend on Krishna. Ahimsa, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that one should not commit violence against the householders by taking too much from them or too little. In the old days, the system was to go to house to beg a lad. In the India still, but especially in the old days, you have to do more. He would expect more from all of his disciples, brahmacharis, grihastas. In the first canto, in regard to Dhritarashtra, and Prabhupada said to remain in householder life till one's last days is the grossest form of degradation. And he put it in italics. है ना, सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। मैं संक्षिप्त और मैं सारांश आपको बताता हूँ क्या महाराज बताते हैं। एक भक्त आपको जानते हैं, आनंद वृंदावन प्रभु, उन्होंने 3-4 अच्छे प्रश्न पूछा उन्होंने महाराज जी को। तो जवाब के रूप में महाराज जी एक चीज बता रहे हैं कि गृहस्थ भक्त भी भक्तिमय जीवन में अगर जुड़े रहते हैं 25 से 50-60 तक भी हैं, तो उनको वानप्रस्थ लेते समय बहुत आसानी से वो भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। और अगर वो नहीं करते तो वो बोलते हैं कि इस्कॉन में वानप्रस्थ आश्रम चालू ही हुआ नहीं है। ऐसे तो आप लोगों को एक आर्टिकल देने वाला हूँ जो 15 पेज का आर्टिकल है, वानप्रस्थ लिया हुआ एक गौर सुंदर दास करके एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो इंग्लिश में है आर्टिकल, आप किसी से भी उसका अनुवाद पढ़कर सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसमें क्वेश्चन आंसर ऐसे दिया है, वानप्रस्थ का मतलब क्या है, क्या हमें करना चाहिए, और उन्होंने खुद क्या किया है वो भी बताया है उसमें। एक आर्टिकल, पूरा आर्टिकल आया है हमारे पास है, मैं आपको दूंगा वो। तो महाराज बता रहे हैं कि खास करके शास्त्र बताते हैं कि किस तरह गृहस्थ आश्रम में जीना चाहिए, उसके बाद वानप्रस्थ सही समय पर लेना चाहिए। वानप्रस्थ मौका क्या है वानप्रस्थ आश्रम में? एक व्यक्ति को जैसे मैंने बताया उग्र रहता शांति है, उसे बोला था ना मैंने आपको पहले, यही शब्द बोला ऐसे। तो 60वां वयस में विवाह क्यों किया जाता है पुनः पति पत्नी के बीच में वापस? क्योंकि ये दूसरे तरीके के विवाह है। किस तरह के? 25 में जिम्मेदारी लेने का विवाह है, अभी 60 में जिम्मेदारी छोड़ने का विवाह है, डिटैच, ऐसे बताया गया है वेदों में। क्योंकि बेटा बेटी बड़े होकर विवाह होकर सेटल हो जाते हैं, उसके बाद परिवार में ज़्यादा कुछ जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक इंसान उस समय में अच्छी तरह खाना, अच्छी तरह सोना और पारिवारिक इसमें आसक्त हो जाना, अपने पोते को देखने के लिए जाना, इस तरह अनेक नाता रिश्ताओं के घर में जाकर बर्थडे पार्टी मनाया, उन्होंने मैरिज पार्टी मनाया, उन्होंने नया घर लिया है, इनका बेटा का विवाह, उनका बेटी का विवाह, इस तरह सोशलाइज करना। इस तरह करते करते अनेक लोगों का समय बीत जाता है इसमें, और जीवन ऐसे ही आयु क्षीण होता जाता है। और अचानक एक दिन जब मृत्यु आता है, इंसान ने कुछ होमवर्क नहीं किया है भगवत धाम लौटने के लिए, करेक्ट है ना? इसलिए महाराज जी को एक बात बोलना है कि तो प्रभुपाद जी के लेटर आपको दिखाता हूँ वानप्रस्थ के संबंध में, उसको देखने से आपको तुरंत ये सब विषय पता चल जाएगा आपको। ये कहते रहना आपको वहीं पर। इधर देखिए प्रभुपाद की तात्पर्य में
ठीक है, अध्यात्म 119.4 है ना, सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म 119.4 सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम। आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें आपको और बड़ा दिखेगा, आपको हिंदी भी रहेगा मेरे पास। 119.4 हिंदी में दिखाता हूँ आपको। यह है, जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे परीक्षित महाराज, तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में? पढ़िए तात्पर्य, माइक दीजिए उनको। तात्पर्य, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवद्धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर तो इस तरह अनेक चीजें बताया गया है। हम एक लास्ट पार्ट में हम पहुंचेंगे, उधर प्रभुपाद जो बता रहे हैं इसके बारे में। हाँ, इधर पढ़ सकते हैं आप महाराज परीक्षित को। नहीं, वो नहीं, इधर। हाँ, इधर से पढ़िए, मनुष्य जीवन। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे।
जो राज्य ऐसा करता है वो असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक अध्यक्ष महाराज परिषद के आदर्शों का पालन करे, वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करे जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदेशों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। हाँ, अभी इसमें 4-5 पॉइंट है, देखेंगे कौन बताते हैं। किसी को चाहिए तो माइक आ जाएगा। बताइए आपने क्या पॉइंट ध्यान से सुना आपने, एक पॉइंट आपको अच्छा लगा प्रभुपाद के तात्पर्य में? हाँ, अच्छा तात्पर्य है इधर। एक पॉइंट और एक माइक है क्या उधर? 2 माइक है, उनको दे देना उस साइड में उधर। Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Like Prabhupada is telling that if we are in Grihastha हिंदी Ashram, में बोल सकते हैं, हिंदी में? हाँ यस प्रभु जी, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो एक अपना जिम्मेदारी सब खत्म होने के बाद वी कैन टर्न अप इनटू वानप्रस्थ, वी कैन गो वानप्रस्थ लेना चाहिए, जंगल जाना। ये बात आई उधर जंगल जाना, वानप्रस्थ, और कुछ ऐसी बातें वहां से अपन सीख सकते हैं जिसके वजह से अपन आध्यात्मिक धाम यानी वो भगवान के पास जा सकते हैं। वानप्रस्थ क्यों लेते हैं? उसका मूलभूत उद्देश्य है कि हम इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति करें। वो एक बात बोला उन्होंने, अच्छा ध्यान से सुना आप, बहुत अच्छा। और कोई और एक पॉइंट आपने सुना? कोई हाथ ऊपर करते हैं उनको देना, हाँ जो रेडी है। हाँ बोलिए। जो आपने सुना पढ़ते समय एक पॉइंट बोलना क्लास से। हेलो, आता है, साउंड आता है। एक्चुअली हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। जहाँ तक मेरे समझ में आया है कि भौतिकवाद बढ़ने की वजह से कल्चर को नुकसान हो रहा है। करेक्ट, वो एक पॉइंट है। क्योंकि आजकल भारत में भी और पाश्चात्य देश में भी भौतिकतावाद बढ़ रहा है। अभी भौतिकतावाद और आध्यात्मिकवाद ये दोनों में क्या फर्क है, कौन बता सकते हैं? क्या फर्क है? अभी प्रभु जी ने सही बोला। हाँ आप बोलिए प्रभु। भौतिकवाद यानी इंद्रिय तृप्ति पर डिपेंड करता है। करेक्ट। और आध्यात्मिकवाद भगवान की भक्ति करने के। हाँ, अभी वैज्ञानिक लोग भौतिकतावाद का प्रोत्साहन देते हैं और आध्यात्मिक जो संस्था हैं जैसे हमारी संस्था, वो क्या करना चाहिए, उनको भगवत धाम लौटने के बारे में वो बहुत बात करते हैं। तो भक्त बोलते हैं भगवत धाम लौट चलो, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं इधर ही ठहरो, हम आपको सुविधा देंगे। लेकिन इधर क्या सुविधा देंगे? आपको फैन देंगे जब ये होता है, धूप कड़ी होता है। अगर आपको मोबाइल यूज करना मोबाइल देंगे, एरोप्लेन जैसे एरोप्लेन देंगे। लेकिन मृत्यु के समय ये सब काम में आएगा क्या? ये सब सामान जो देते हैं, अभी ट्यूबलाइट दिया है, फैन दिया है, एरोप्लेन दिया है, मोबाइल दिया है, मोटर कार दिया है, बंगलो दिया है, ये सब चीज मृत्यु के समय काम में आएगा क्या? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तो कलेवरम। इसलिए आध्यात्मिक लोग क्या बोलते हैं, अरे जीवन भर इन ऐश्वर्यों को तुम भोग सकते हो, लेकिन मृत्यु के समय ये सब साथ में नहीं आने वाला है तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद भी जो जाएगा उसको अभी अर्जित करो, उसको इकट्ठित करना अभी आपका बुद्धिमत्ता है। करेक्ट है ना? ऐसे शास्त्र बताते हैं। एक मैंने कहानी सुना, एक वैली को क्या बोलते हैं? खानी बोलते हैं क्या? खानी वैली को क्या बोलते हैं? खान वैली। जैसे दो पहाड़ों के बीच में ऐसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? दरी बोलते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति जंगल में ऐसे ही गया था, वो उधर गिर गया, वो पहाड़ से ऐसे नीचे लौट कर बेहोश हो गया वो। और वो उठने के वो कुछ ट्राइबल लोग आ गए उधर, वो लोग अलग अलग वाद्य लेकर आ रहे थे, हाथ में धनुष बाण लेकर आए थे। लोगों ने पानी का सिंचन करके इनको जगा दिया। उठते ही डर गया कि ये लोग क्या करेंगे, मुझे पकड़ कर लेके जाएंगे, मारेंगे। इसके बदले वो लोगों ने उनको हार पहनाया उनको।
यही पूछा कि अरे आप लोग मुझे हार क्यों पहना रहे हो? बोले कि अभी आपको पता चलेगा, आओ हमारे साथ। उनको सब लोग लेकर गए, तो एक बड़े राजमहल में लेके जाकर उनको राज सिंहासन में बिठा दिया उनको। बोला कि आज से अभी आप हमारा राजा होंगे आप। आज जनवरी 1 है, 1 तारीख है। ये शुभ अवसर। अब भगवान की कृपा से हर साल जनवरी 1 को एक राजा मिल जाता हमको। तो आप हमारा राजा आज से। तो देखा कि राजमहल में सब सुविधा है, खाने पीने की व्यवस्था है, अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्था है, रहने के लिए अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ था उधर, धन दौलत कुछ कमी नहीं है, बहुत बड़ा महल था वो। तो वो भी खुश हो गया। लेकिन 2 दिन होने के बाद उसने मंत्री को बुलाकर पूछा कि मैंने सुना कि आपको हर जनवरी 1 को मिलता है एक राजा। तो अभी मैं अभी आया हूँ, 2 दिन हुआ है, तो अगले जनवरी 1 आएगा 2023, तब मेरा क्या होगा? बोले ओ आपको मालूम नहीं क्या? मैं बताऊंगा। तो ऊपर छत के ऊपर लेके गया और दिखाया कि अंडमान निकोबार आइलैंड है उधर, उधर द्वीप है, उधर आपको लेके जाकर डाल देंगे आपको। तब देखा उसने, अरे उधर वो तो बड़ा रेगिस्तान है, कुछ नहीं है उधर, उधर जाकर रहना पड़ेगा हमको अकेले। तो बुद्धिमान राजा तो समझ गया। अभी क्या किया, रोज बोट में इधर से अनेक चीज भेजा उधर, इधर से ईंट भेजा उधर महल बनाने के लिए, इधर से सोना चांदी भेजा, इधर से कपड़ा भेजा, सो जो भी जरूरत पड़ेगा उधर जाने के बाद वो सब अभी रोज बेचता रहा, एक एक बोट में ऐसे जाता रहा। बुद्धिमान था क्योंकि अभी से तैयारी कर लिया उसने। तो 1 साल होने के बाद ये लोगों ने बोला कि इसको अभी निकलो, अभी बाहर, पीछे मुड़कर मत देखो, भागो अभी, इसको नाव में बिठाओ, जाकर उधर डाल दो, उधर वो द्वीप में जाकर। ऐसे ट्राइबल लोगों ने किया। तो लोगों ने दूसरे आदमी को चुन लिया राजा के रूप में। तो ये उधर जाने के बाद वो द्वीप में पहुंचने के बाद इसके पास सब तैयारियां पहले से हुआ था। तो एकदम इधर जिस तरह रहा उसी तरह रहा उधर भी। करेक्ट ना? तो ये कहानी से क्या समझ आप लोगों ने, कोई बता सकते हैं? ये कहानी समझ गए आप लोग? करेक्ट है ना? प्रोजी बताएंगे। हम लोग पूर्व में आध्यात्मिक जगत में थे, वहां से इस भौतिक जगत में आ गए हैं। ये भौतिक जगत में हम आध्यात्मिक जगत जाने की फिर से तैयारी कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। करेक्ट करेक्ट। अभी हर दिन आप जो तैयारी कर रहे हैं, अभी माला जप रहे हैं, 16 माला, जैसे प्रसादी ले रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट किधर जा रहा है? आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौटने के लिए जा रहा है। ये एक एक इन्वेस्टमेंट कैसा है? ये ईंट लेकर दीवार बनाना, खिड़की बनाना, घर बांधना उधर रहने के लिए, इस तरह के बराबर है। करेक्ट समझ गए ना? सही ढंग से बोला प्रभु जी ने। Hare Krishna Prabhuji. Like Parikshit Maharaj, he came to know, like he's there only for 7 days. Correct. Similarly, this Raja was also knowing that he was on the Correct. ship for 1 year. Within 1 year, परीक्षित को 7 दिन था और राजा को 1 year. 1 साल था बस। समझ गया वो, इसलिए तैयारी करने लगा वो ऐसे। इसी तरह यही बात बताया जा रहा है कि वानप्रस्थ लेने का मूलभूत उद्देश्य है भगवत धाम लौट जाना, इसी जन्म में। वापस इस दुनिया में वापस आवागमन नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि मान लो कि कोई अरवड़ा जेल में हो, उसको रिलीज करते हैं 1-2 घंटे के लिए, वापस उसको पकड़ कर लेके आते हैं, वो उनको जेल में डाल देते हैं, कारागार में है। बोलते हैं कि सुबह से शाम तक 8 घंटा पत्थर तोड़ो, वो करता है। तो 3 महीना करता रहता है, बहुत थक जाता है, सो रोता है कि कब मैं निकलूंगा बाहर। तो निकालते हैं, 2-3 घंटे के लिए निकालते हैं, वापस उसको पकड़ कर वापस डाल देते हैं। कि अगर सर बार बार किसी को जेल में डाला जाए तो कितना दुखित हो जाएगा। इसी तरह जीव को एक शरीर से जब वृद्ध होकर शरीर छोड़ता है वो, तो तुरंत दूसरे योनि में चला जाता है वो। कभी राजा का योनि, कभी प्रजा का योनि, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, ऐसे। तो लेकिन बार बार उसको अलग अलग योनियों में घूमना पड़ता है। इस योनियों में आवागमन होने के बदले भगवत धाम लौट चलना, ये उद्देश्य है, बताते हैं वानप्रस्थ का। करेक्ट है ना? ये तात्पर्य वही बताते हैं। तो भौतिकतावाद का मतलब है जो लोग इंद्रिय तर्पण, सही बोला उन्होंने, इंद्रिय तर्पण ही उनके लिए उद्देश्य है। तो उनको घर ही उद्देश्य है, खाना पीना, सोना, मैथुन और पैसा अर्जित करना, बैंक बैलेंस को मोटा करना, और बड़े बड़े गाड़ी लेना, सारे दुनिया में घूमना, यूरोप टूर के लिए जाओ, भोग बनाकर भोग चढ़ाना, भगवान के लिए उत्सव मनाना, भगवान को श्रृंगार करना, भगवान को आभूषण पहनाना, भगवान के सामने नाचना गाना, उनको खुश करना,
और उनके दिए हुए विधि विधानों को शास्त्र से पढ़ना, ये आध्यात्मिकता है। ये दोनों जैसे दिन रात के बराबर है। आध्यात्मिकता दिन के बराबर है और भौतिकता रात के बराबर है। ऐसे तो यही बात इधर बताते हैं इस तात्पर्य में। ठीक है, अभी और आगे प्रभु जी क्या बताते हैं जब देखेंगे इधर। देखा ना आपने 119.4 में बताया। इधर 276, हाँ इधर बताते हैं। ओके 276, ठीक है देखते हैं 2.7.6। ये श्लोक है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ के बारे में इधर बता दें प्रभुपाद जी। इधर बताते हैं, इधर से पढ़िए। आपको बड़ा है क्या छोटा है? हाँ ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना अभी? हाँ आई कैन रीड। जीवन की प्रथम अवस्था में पढ़िए उधर से। पढ़िए। जीवन की प्रथम अवस्था में। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक माइक नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई वध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही संमोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भवबंधन की कठोर ग्रंथि से झगड़ जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व बताने की लालसा उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री के साथ जुड़ा हो जाने पर क्या होता है, एक स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा का नशा चढ़ जाता है उसको। हाँ एक्चुअली उसको स्त्री के ऊपर स्वामित्व जमा नहीं कर पाएगा कोई। अगर करने के लिए प्रयत्न करेगा तो बहुत तकलीफ उठाएगा वो। फिर भी उसको लग रहा है इसे। जैसे एक कहानी सुना हमने, एक मेंढक, कुएं में रहने वाला मेंढक बाहर आया, किसी का कॉइन 1 रुपये का कॉइन था, वो उसके पर्स से गिर गया था नीचे। तो ये कॉइन उठा लिया हाथ में, सोचा कि बड़ा धनी बन गया अभी तो गली के सामने आ गया और कॉइन के ऊपर बैठ गया वो, और बोला कि अभी क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, सारा गली मेरा है अभी। ऐसे सामने तो जमाने लगा। तब एक बड़ा हाथी आया उधर, डेंग डोंग ऐसे अपने सूंड बोलते हैं ना उसको, सूंड को हिलाते हुए हाथी आ गया। तो हाथी को चिल्लाने लगा ये छोटा मेंढक, है मुझे पूछे बिना ये गली के अंदर तुम घुस कैसे गए? मालूम नहीं तुमको मेरे सारे गली का मालिक हूँ? तो हाथी को थोड़ा आवाज सुना उसने, कोई चिल्ला रहा है ऐसे, क्यों इतना चिल्ला रहा है, चिक रहा है, इसको क्या समस्या में आने में, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ सड़क में। तो हाथी ऐसे यू टर्न लिया और पीछे से दो करके क्या डाला, विष्ठा डाला। जब डाला वो मेंढक के ऊपर आया, पूरा मेंढक का शरीर कवर हो गया उसका देखा ना। तो हाथी आगे चला गया वो, बहुत मुश्किल से वो बाहर निकला। कौन? वो मेंढक। वो इसी तरह इस दुनिया में इधर बता रहे हैं कि स्त्री के साथ जुड़ा हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। इसका मतलब है एक स्त्री को तृप्त करने के लिए इंसान अपने भौतिक जीवन को वर्धन करता है, उसको दिखाने के लिए कि मेरे पास क्या क्या क्षमता है। आगे पढ़िए।
घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए अभी देखिए एक लोलुपता, एक चीज एकदम बेटी चीज है। फिर घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करना। हाँ, अभी एक घर चाहिए। प्रभु बोलते हैं कि स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, विवाह करते हैं, तो तुरंत क्या चाहिए उनको? एक खुद का घर चाहिए, वह जमीन चाहिए, और संतान प्राप्ति होता है। और समाज में महत्वपूर्ण बना मतलब अपने अपने बस्ती में, अपने अपने जाति में इंसान चाहता है कि अपने घर वालों को दिखाए कि मैं भी कम नहीं। हाँ, जैसे कभी कभी घर वाले बोलते हैं कि देखो उनका बेटा अमेरिका चला गया, हमारा बेटा क्या कर रहा है। हाँ, ये बोलता है कि हमारे बेटे को स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो पत्नी बोली ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं तो तुम पैसा कमा कर दो ना उसको, हाँ? इधर से भेजो पैसा, बाद में बेटा बुद्धिमान है, कमा लेगा खुद ही। हाँ, लेकिन उनका बेटा चला गया, हमारा बेटा भी जाना चाहिए। तो अनेक लोग इस तरह तुलना करते हैं, करेक्ट है ना? हाँ, कोई बता रहे उनका देखो गांव में कितना एकदम रंग बिरंगा बड़ा घर बन गया, हम तो पुराने घर में बैठे हैं, हाँ? अब हमको भी बड़ा करना है। इस तरह ये लोग उसको क्या उसुकना बोलते हैं, क्या उसको उसुकना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उनको की देना, ऐसे है की देते हैं, हाँ? चाबी देना उनको चाबी देना बोलते हैं उसका ना। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि समाज में महत्वपूर्ण बनना और जाति तथा, पढ़िए, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब माया जाल अथवा स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। हाँ, तो ये एक व्यक्ति था अमेरिका में, उसने इस वैशेषिक प्रभु और इजोलस राजनाथ महाराज दोनों को पूछा उन्होंने कि उधर मैं भारत में जा सकता हूँ, दक्षिण भारत में जा सकता हूँ, मेरे बस्ती में, हमारे गांव में बहुत सुंदर तालाब है और अच्छे अच्छे कोकोनट ट्रीज हैं, नारियल के पेड़ हैं, घर भी पुराना घर है, उधर गाय भी हैं, हमारे दादाजी के गौशाला भी है। तो हमने सोचा कि अमेरिका छोड़कर हम घर में जाकर आराम करें, अपने गांव में, और थोड़ा हमारा भक्ति भी कर ले। ऐसे में करने के लिए लोग बुला रहे हैं, नाता रिश्ता। नहीं तो इधर अमेरिका में रहूँगा तो हम जोरदार प्रचार करता है, हफ्ते में वो 200-300 किताब वितरण करता हो, वो एकदम बिजी हो मंदिर में। तो उन्होंने पूछा इनको क्या करना चाहिए, वो दोनों ने उनको एक ही बोला कि जिस स्थान में तुम्हारे कृष्णा भावनामृत का प्रगति होगा उस स्थान में ठहरो। हमको परवाह नहीं है अमेरिका हो, भारत हो, इधर हो उधर हो, जन्मस्थान हो जन्मस्थान नहीं हो, जिस स्थान में आपका भक्ति में प्रगति होगा उस स्थान में ठहरो, उन्होंने बोला। तो वो सोचा 2 दिन के लिए, बाद में बोला उधर अमेरिका में मेरे अनेक मित्र हैं, डिवोटी फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में हमारा प्रगति अच्छी तरह हो रहा है भक्ति में, तो उधर ही टल गया वो। हाँ, तो अनेक लोगों को जन्मभूमि से एक तरह का आसक्ति होता है, लेकिन अगर जन्मभूमि में जाकर आप बाकी नाता रिश्ता जो है उनके साथ बैठकर पॉलिटिक्स और क्या ग्राम्य कथा इत्यादि करेंगे तो उससे हमारे भक्ति में क्या होता है, गठन होता है। इसके विरुद्ध अगर हम अब जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज अपने जन्मस्थान में क्या कर दिया, उन्होंने मंदिर खड़ा कर दिया हरवाड़े में, और उधर लोग अभी महाराज उधर भी जाते हैं तो अनेक लोग आकर प्रवचन सुनते हैं। अगर किसी को जन्मस्थान में आ सकती हो तो ऐसा करना चाहिए करेक्ट है ना, मानते हैं आप लोग, करेक्ट है ना? यही बता रहे हैं इधर, जन्मभूमि के लिए प्रेम और धन के लिए लोलुपता, ये सब मायाजाल अथवा स्वप्न के तुल्य हैं। क्यों स्वप्न बताया गया है? यह सब चीज़ों को आप तुलना कर सकते हैं, जैसे सोप बबल बनाते हैं, मालूम है आपको, सोप में ऐसे डिप करके करेंगे बड़े बड़े बॉल निकलते हैं, देखा आपने? हाँ, राउंड 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 ऐसे कंटिन्यूस निकलता है। कभी कभी वो बुदबुद बोलते हैं उसको, बुदबुद इतना बड़ा भी होता है फुटबॉल जैसे, और ऐसे बूम 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 जाता है, देखने में बहुत अच्छा दिखता है। उसमें कितने रंग हो, 7 रंग है उसमें, हाँ 7 रंग के अलग अलग रंग के ऐसे जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, फूट जाता है उसके बाद। तो इस दुनिया की सब चीज़ ऐसे ही है। तो आप देखेंगे लोगों के शरीर भी फूटता है। हमारे दादाजी चले गए हैं, अभी दादी जी चली गई, नाना जी चले गए, नानी जी चली गई, उसके बाद माता पिता भी चले जाते, हम भी चले जाएंगे। तो शरीर फूटने वाला एक बुदबुद के बराबर है, वो एक चीज़ है। इसी तरह घर भी ऐसा है। जैसे देखिए पहले
हमारे पिताजी की घर था उधर नेटिव प्लेस में है, तो बाद में अभी बिक गया हो, है? उसको बिक दिया, क्योंकि अभी कौन संभालेगा उसको ऐसे है। तो कभी कभी बिकने के बाद भी थोड़ा आसक्ति हो सकता है व्यक्ति को, है? हमारा घर इस स्थान में था, इधर हमारा दुकान था, है इस तरह का। तो इस दुनिया में ये सब चीज या तो जीवन काल में बिक जाता है, नहीं तो बाद में इंसान छोड़कर चला जाता है। ये सब शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, ये बात बता रहे हैं। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने की, समाज में महत्वपूर्ण बनाने की, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा स्वप्न तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। तो ये एक उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज। ये जो एक सिल्क वर्म होता है, मालूम है आपको? सिल्क वर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म, हाँ, रेशम का कीड़ा, करेक्ट। ये जो रेशम का कीड़ा होता है उसके मुख से एक द्रव निकलता है, वैसे इतना निकलता रहता है मुख से, तो वो मुंह से निकलने वाले द्रव से ही अपने आप को घेर लेता हो ऐसे, उसको अच्छा लगता है उसमें। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो अपने आप को घेर लिया उसने, वो सूख जाता है। सूखने के बाद पत्थर जैसे वो एकदम हार्ड हो जाता है, वो कट्टर हो जाता है। तो कीड़ा अंदर जो फंस गया, अभी बाहर नहीं आ पा रहा है, वो आने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, आ नहीं पाता। तो वो ही उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज जी। बोलते हैं कि इस दुनिया में हम ही लोग अनेक चीज़ों का निर्माण करते हैं, कारखानों को निर्माण करते हैं, हम घर को निर्माण करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर में अनेक बच्चे पैदा होते हैं, पोते पैदा होते हैं। ये सब होने के बाद संसार बढ़ जाता है, तो इंसान बाहर नहीं निकल पाता है, ऐसे बताते हैं प्रहलाद महाराज, बताते हैं ऐसे। तो ये एक चीज़ तो बाहर निकलना, दूसरी चीज़ से भगवत धाम वापस लौटने की प्रक्रिया वो भूल जाता है ऐसे। हाँ, तो ये भूल जाना बहुत बड़ा एक अभिशाप है जीव के लिए। हाँ, दिल्ली में एक वृंदावन में एक परिवार था। हाँ, माता पिता ने सोचा कि गांव है वृंदावन, इधर स्कूल उतना अच्छा नहीं रहेगा, दिल्ली में भेज दो बेटी को। बेटी को दिल्ली में भेज दिया उन्होंने। तो दिल्ली में रहती थी, उनके मौसी के घर में रहती थी, वो स्कूल में जाती थी। तो ऐसे जाकर 5वीं तक किया, उसके बाद 10वीं तक किया, कक्षा तक किया, और कॉलेज में भी चली गई उधर। वो डॉक्टर की पढ़ाई की उसने, MBBS। तब मौसा बोलते थे कि अरे तुम गांव जाती नहीं कभी भी, साल भर इधर ही रहती हो, माता पिता चिंता में है, उनको जाकर मिलो। ये मौसी को ही माँ बुलाती थी उनको ही, उनको पापा, पिताजी को पापा पिलाती थी। वो बोलते थे अरे हम पापा नहीं है, हम मम्मा नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता उधर है वृंदावन, चलो। लेकिन जाते नहीं थे, वो रुचि नहीं था, क्योंकि सिटी गर्ल बन गई वो। करेक्ट है ना? सिटी में आने के बाद कोई गांव नहीं जाना चाहता है ना, ऐसे। तो अभी उसका समस्या क्या है, सिटी में जाकर वो आसक्त हो गई उस परिस्थिति में। वो मौसा मौसी को ही उन्होंने माता पिता मान लिया। तो इस दुनिया में हमारा मौसा मौसी कौन है? शिव जी और दुर्गा जी है। दुर्गा हमारे मौसी है और शिव जी हमारे मौसा है। हम लोग इधर आ गए, अभी भागवत धाम वापस लौटने के लिए इच्छा नहीं है, भूल गए हैं लोग। हमारे असली माँ बाप गोलक वृंदावन में, जैसे वो वृंदावन में थे वो लोग। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? उदाहरण, हाँ, तो यही बता रहे हैं इधर। हाँ, आगे बढ़िए। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है। आपको मालूम है ये तीनों वर्ग के लोग ये पहनते हैं, जने पहनते हैं। पहले कुछ लोग सोचते थे कि सिर्फ ब्राह्मण लोग पहनते हैं, नहीं, क्षत्रिय और वैश्य भी पहनते हैं। मालूम है आपको? वो भी गुरु के आश्रम में रहकर ट्रेनिंग भी लेते हैं। सिर्फ शूद्र को छोड़कर, शूद्र लोग आश्रम में जाएंगे भी नहीं कभी, उनको ट्रेनिंग लेने की इच्छा ही नहीं है उनको, हाँ, शिक्षा करने की। वो जो बोलेंगे वो करेंगे वो, बस। आगे शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। उसको वर्ण बोलते हैं, उसको वर्ण और आश्रम दोनों। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक अनुकूल का मतलब है किस तरह की अनुकूलता है? अभी आजकल के विद्यार्थियों को अगर माता 5 फोटो देती है, इसमें चुनो एक लड़की को, किसको चुनेंगे वो? सब लोग जानते हैं ना, किसको चुनेंगे वो? हाँ, सुंदरी दिखते उसको ही चुनेंगे। वो अनुकूल है क्या वो?
अनुकूल का मतलब क्या है, कौन बता सकते हैं? अनुकूल स्त्री शब्द इस्तेमाल किया है इधर। हाँ? सभी गुण, हाँ, इनके अंदर गुण होना चाहिए, गुणवती होना चाहिए बोलते हैं। हाँ, और गुरु संपन्न है। हाँ ठीक है, और कोई? हाँ, भक्ति में जुड़ी है, वो भी भक्ति में रुचि है उसको। मैचिंग कैसे करते हैं? यथा मति यथा रुचि बोलते हैं उसको। उसका मतलब अगर आपका आध्यात्मिक रुचि हो तो उसका भी आध्यात्मिक होना चाहिए, अगर आपका भौतिक हो तो उसका भी भौतिक होना चाहिए। अगर आपका आध्यात्मिक है उसका भौतिक है, मैच होता है क्या? नहीं होता है ऐसे। इसी तरह मति भी, उसका मति ऐसे होना चाहिए कि वो जैसे हम बताते हैं ना, गरम, अगर आप गरम हो तो वो नरम होना चाहिए, अगर वो गरम हो तो आप नरम होना चाहिए। अगर दोनों नरम नरम है तो अच्छा है, लेकिन दोनों गरम गरम नहीं चलेगा, वो घटस्फोट हो जाता है ऐसे है। इसलिए मति, हाँ वो ही बताया इन्होंने, करेक्ट। कैरेक्टर एंड डिवोशन दो चीज है, गुणवती होना चाहिए और भक्तिमान, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, ये अनुकूल स्त्री है। हाँ पढ़िए। जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं, वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भलीभांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में काम इच्छा अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रमाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्र अनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह का नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50, हाँ आपने समझा ना, दो तरह के आए। प्रभुपाद बोलते हैं गृह मेदी, ऑर्डिनरी गृहस्था, स्पेशल गृहस्था, तीन बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो गृह मेदी कौन है? जो मेदी का मतलब है जैसे ये जो कंब है तो उधर कोल्लू का बैल ऐसे जाता है, उसको मेदी बोलते हैं उसको घर ही सब कुछ है, केंद्र बिंदु है। संडे रविवार को आप देखेंगे सुबह उठेगा, 8 बजे उठेगा, बेड कॉफी पिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे 9 बजे 10 बजे उठेगा, अब नहाकर सब परिवार को लेकर होटल में जाएगा, खाएगा। ये गृह मेदी है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छा घूमना घामना, सिनेमा देखो, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीना, वो गृह मेदी है। और ऑर्डिनरी गृहस्थ कौन है? वो थोड़ा पुण्यात्मा है, अलग अलग मंदिरों में जाता है, थोड़ा बहुत पाप नहीं करता है, लेकिन पति पत्नी साथ में शांति से रहते हैं, लेकिन धार्मिक लोग हैं, लेकिन ज़्यादा मालूमात नहीं है उनको। लेकिन स्पेशल गृहस्थ का मतलब है जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है गुरु की अधीनता में रहकर, पति पत्नी दोनों कृष्ण भावना में जुड़कर, वो गंभीर गृहस्थ है, वो स्पेशल गृहस्थ प्रभु जी बोलते हैं। पढ़िए आगे। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से विमुक्त होने की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब देवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियों उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। तो जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश
दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। तो इधर बताते हैं कि ये स्त्री पुरुष का आकर्षण एक बहुत बड़ा बंधन है, इंसान को बंधन में डालता है। तो इंसान इसे छूट नहीं पाता है अंतिम सांस लेने तक। उसके बाद अगले जन्म में भी, अभी सुंदरवर प्रभु और संकीर्तन प्रभु के पिताजी जो थे ना, वो बड़े टीचर थे, बड़े लीडर भी थे अपने स्कूल में, बड़े पदवी में भी थे वो। जब उनका देहांत हुआ सासवड़ में, वो उनके देहांत के एक दिन पहले मैं था, उनको मिलने के लिए गया था मैं। तो उन्होंने गोपी गीतम गाने के लिए मुझे विनती की, तो पूरा गोपी गीतम गाया मैं उनके लिए। तो अगले दिन सुंदर प्रभु संगीत प्रभु दोनों बेटे थे उनके पास, तो उनके परिवार के अनेक लोग आए थे। तो उनके पिताजी ने सब माताओं को बोला कि स्त्रियों को, बेटी को भी बोला, और बाकी घर वालों को, जो रोने वालों को बोला कि उनको दूसरे कमरे में भेज दो, तुम तो 2 बेटे मेरे पास रहो बस। क्योंकि बोला कि अभी मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन किसी का चिंता नहीं होना चाहिए मुझे, आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर, और चिंता भी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान का स्मरण करते हुए जाएंगे। अब उनके दोनों बेटे ब्रह्मचारी हैं, संगीतानंद प्रभु और सुंदर प्रभु, दोनों को एक एक बाजू में रखते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। उन्होंने बाद में सुंदर प्रभु ने मुझे बोला, पिताजी ने उनको ये भी बोला कि उन लोगों को कारण मत बताओ मैंने क्यों दूसरे कमरे में भेजा है उनको। उन्होंने बोला इतना ही बताओ उनको कि मैं शरीर छोड़ते ही वो लोग देखेंगे तो रोएंगे वो, इसलिए उनको मैं दुखाना नहीं चाहता, इसलिए भेज जा करके बोलो। लेकिन असली कारण क्या बोला उन्होंने, कि हम और एक बार परिवार में हम नहीं आना चाहते हैं, हम भगवत धाम लौटना चाहते हैं, ऐसे वो बात बताया। तो इस तरह बताते हैं कि हमारे शरीर तरुण हो वृद्ध हो इसका परवाह नहीं, आसक्ति एक गहरा चीज है। हो सकता है कि पत्नी का 90 है और पति का 92 है, ऐसे भी हो सकता है, फिर भी घर का आसक्ति होता है घर में रहते समय। तो हम लोग इसलिए बताते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में, इधर बताते हैं प्रभुपाद जी, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम क्यों रखा गया है। इस तरह इस दुनिया की आसक्तियों से, आसक्ति मतलब सिर्फ पत्नी नहीं है, 8 चीज है। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राजा चा विकले च नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो, ऐसे बता गया। 8 चीजों को इन्होंने छोड़ा। कौन? परीक्षित महाराज। आत्मा मतलब अपने शरीर, जाया का मतलब है पत्नी, सुता का मतलब है बच्चे, और आगार का मतलब अपने राज्य, ऐसे बताते हैं अनेक चीजें। और आत्मागारा सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु, और पशु का मतलब है जैसे उनके पास हाथियां थे, घोड़े थे, जैसे गाय हैं, प्राणियों से भी आकर्षण हो जाता है, आसक्ति हो जाता है ऐसे, उनको बार बार पालन पोषण करने से। पशु द्रविण बंधुषु, द्रविण का मतलब है धन दौलत इत्यादि है, और बंधु नाता रिश्ता, सब लोगों के साथ कनेक्शन होता है। और जहो बोलते हैं, विरूढ़ाम ममताम जहो। तो ये इधर 3 चीज बताए जा रहे हैं। एक है, एक व्यक्ति को विवाह करते समय भी एक अनुकूल स्त्री से विवाह करना चाहिए जो भक्ति मार्ग में प्रोत्साहन देगी, वो एक बात बताया गया। दूसरी बात बताया गया कि इन भौतिक पदार्थों में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए एक जीव को, सही वयस पर उनको इन आसक्तियों से ऊपर उठना चाहिए, खास करके तो धर्म पत्नी की ओर आसक्ति जो है उससे ऊपर उठना चाहिए बताते हैं, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम रखा गया है। वो दूसरा चीज बताते हैं। और तीसरा चीज बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब इधर नर नारायण ऋषि के रूप में आए हैं, उनको उनके पास कामदेव ने, इंद्र ने कामदेव को भेजा था। क्या मोहित हुए क्या वो हुए नहीं। ये बात बताते हैं कि उनके जांग से अनगिनत स्त्रियों, सुंदर सुंदर खूबसूरत स्त्रियों को निकाला उन्होंने भगवान है। और उसके बाद कामदेव रति दोनों आकर दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगा। वो बोले चिंता मत करो आप लोग, इन अप्सराओं में से एक उठा लो, ले लो, इंद्र के पास जाकर उनको डोनेशन के रूप में दे दो, है ऐसे बोला उन्होंने। तो ये लोगों ने उर्वशी को चुना। तो उर्वशी को लेकर गए, इंद्र के पास जाकर बोला, पूरा कथा बोला। इंद्र डर गया बहुत, है जब उनको पता चला कि उर्वशी को दिया, बहुत खुश हो गया, उसको राजा नर्तकी बना दिया उसने। लेकिन इधर बताते हैं कि भगवान इस तरह की खूबसूरत स्त्रियों से आकर्षित नहीं होते कभी भी, क्योंकि वो तैयारी करते हैं उनके शरीर से, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी। तो इस तरह इस तात्पर्य में खास करके जोर दिया गया है
स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन के से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूपी स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए वो प्रकट हुए। कौन? नर नारायण ऋषि। ये बात ऐसे बताते हैं। तो इस तरह करेक्ट। एक लास्ट और एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो चर्चा करेंगे। 4:13:46 4:13:46 सॉरी, फोर्थ कैंटा है, 4:13 किधर है? 13 है, 46। आपका शुभ नाम आपका? हरिश्चंद्र। हाँ सुना आपका। हम लोग महीने में एक बार मिल रहे हैं। आपका हरे कृष्णा। 46। हाँ जाकर आना। इधर 47 है, ठीक है। 46 इधर है, देखिए पढ़िए। तब राजा ने सोचा सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर की सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर की प्रति आसिफ उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। कोई बता सकते हैं कौन बोल रहा है? मालूम है आपको? समझ में आ गया क्या बोल रहा है ये? इस दुनिया में अगर किसी को पूछा जाए आपको अच्छा बेटा चाहिए बुरा बेटा चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? सब लोग अच्छा बेटा बोलेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर अच्छा बेटा आ गया, अगर अच्छा बेटा अच्छी तरह संभालता है घर, तो आपको भी अच्छा लगता है, तो घर छोड़ने के लिए मन ही नहीं होता है। मन बोलता है कि अरे इतना बेटा अच्छा है, बीबी अच्छी है, सब ठीक ठाक है, घर क्या छोड़ना है, ऐसे मन सोचता है ऐसे। तो ये राजा अंग के बारे में है। अंग महाराज का एक बेटा हुआ वेणा वेणा करके, वो बचपन से बच्चों को उठाकर समुद्र में फेंकता था। वो बड़ा खतरनाक लड़का था। जब जनता आकर उनको शिकायत करने लगी, सुधर नहीं पाया पिता, बहुत बदमाश था बड़ा बेटा। तो उस समय इतने तंग आ गया, सब छोड़कर वो वानप्रस्थ लेकर जंगल में चला गया। तब उसने बोला ये सुपुत्र से अच्छा है कुपुत्र, क्योंकि सुपुत्र से आसक्ति होता है, कुपुत्र से अनासक्ति होता है, इस तरह बोला उसने। तो इधर बताते हैं, हाँ पढ़िए। राजा अपने भौतिक घर के, यस प्रभु, नाउ इट्स ओके, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ बढ़िया। राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के समान है। यदि मनुष्य अंधकुएं में गिर जाता है तो उसके लिए निकल पाना और जीवित रहना कठिन है। अतः प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर ले। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग गृह के प्रति इतने असक्त रहते हैं कि वे अंत समय तक भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन के विरक्ति के लिए प्रेरणाप्रद मान लिया। यह कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वह घर से
विरक्त में राजा का सहायक हो रहा था। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो यह वरदान है। समझा ना आपने? जैसे एक बार मैं हिजोलनाथ चंद्रमणि महाराज को बोल रहा था कि महाराज जी मेरा -4 है स्पेक्टेकल्स, तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो बस के ऊपर जो नाम लिखा है थोड़ा ब्लर्ड दिखता है, ठीक नहीं दिखता है। तो महाराज बोले राधेश्याम तुम कितने भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो, बोला उन्होंने। मैंने पूछा महाराज को क्यों महाराज? वो बोले कि अगर तुमको नाम जपना हो तो स्पेक्स निकाल कर रख दो, नाम जपो तो उतना टिक नहीं दिखा देगा। हाँ, सब क्या लिखा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला इस सड़क में भी जाते हो माया से आकर्षित नहीं होगे तो माया का डिटेल नहीं दिखाई देगा तुमको। ऐसे बोले हो। इसका मतलब है आंखों में पावर होना आप उसको एक नुकसान मानोगे, लेकिन उसको ही उन्होंने आध्यात्मिक तौर पर क्या बोला उन्होंने, वो लाभ हो गया, ऐसे सोचा उन्होंने। इस तरह से अगर किसी वक्त को डायबिटीज हो गया उसका मतलब है तुम मीठा नहीं खा सकते हो, डॉक्टर ने ऐसे बोला है, वो भी अच्छा है। कभी मीठा खाने से हमारी इंद्रिय प्रबल बनते हैं, ताकत आता है, और हम लोग और जो ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगे हैं, झगड़ा करेंगे हम। इसलिए कभी कभी भगवान के आयोजन से हमारे जीवन में कुछ पराजय भी प्राप्त होता है। उस पराजय को भी हमें आध्यात्म जीवन के लिए अनुकूल मानना चाहिए, ये बात बताते हैं इधर। तो इस तरह से आज के छात्र में हम लोग अनेक तात्पर्य पढ़े, तो इन सब तात्पर्यों में हमने देखा है कि ज़्यादा बात चल रहा है विरक्ति के बारे में। तो आप लोग सोचेंगे प्रभु जी क्या इसके लिए इतना, प्रभुपाद की तात्पर्य में इतना वैराग्य भावना के बारे में बताया गया है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, 7वें स्कंद में वर्णन है इसके बारे में, वानप्रस्थ के बारे में। उधर आप तपस्या पढ़ेंगे उतना तपस्या हम कर नहीं पाएंगे हम लोग इस जमाने में। तो प्रभुपाद ने बोला कि वानप्रस्थ भक्तों को सोचना चाहिए कि जैसे 25 में एक व्यक्ति निर्णय लेता है क्या विवाह करना है, नहीं तो ब्रह्मचारी रहना है, गुरु के आश्रम में ही बिताना है। तो उधर एक हैदराबाद में एक भक्त हैं, वो 5 साल रहे गुरु के आश्रम में। वो ऐसे 12 से 17 तक ऐसे रहा, उन्होंने ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो उसके बाद विवाह हुआ, लेकिन विवाह होने के बाद भी उनके अंदर आसक्ति नहीं था। उनके भी बच्चे हैं, परिवार हैं, अभी मंदिर में रेगुलर आते हैं, इतना रेगुलर आते हैं, रोज आते हैं, इतना सेवाएं देते हैं, क्लासेस बढ़िया देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे अंदर जो वेग है ये वेग चालू हुआ आश्रम में, गुरु के आज्ञा में रहकर हमने सेवा की है, वैष्णव गुरु की सेवा की है, आदेश को पालन किया है। तो अगर हमारा ट्रेनिंग हुआ है पहले गुरु के आश्रम में, तो 25 के पहले ट्रेनिंग मिला आपको, तो 50 के बाद आपको छोड़कर आगे जाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिला तो वो भी परवाह नहीं, क्योंकि जिस वयस में हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होता है उस वयस से हमें गंभीर बनना चाहिए। तो आज के सत्र में एक पॉइंट हमने सुना कि भगवत नाम लौटना ही वानप्रस्थ का मूलभूत उद्देश्य है। हर एक इंसान को अपना अपना प्लेन चलाना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि परिवार में कभी कभी हम लोग 5-6 लोग रहते हैं साथ में, लेकिन हम लोग अपना अपना प्लेन में बैठना पड़ेगा, अलग अलग गाड़ी हमारा। हमको भगवत धाम लौटने के लिए यत्न करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे माताएं हैं, उनके लिए स्टडी ग्रुप है भागवतम का। अभी प्रभु जी हैं, उनके लिए स्टडी ग्रुप है, ब्रह्मचारियों का उनका स्टडी ग्रुप है, और विद्यार्थियों का उनका स्टडी ग्रुप है। सब लोग अपने अपने ग्रुप में पढ़ते हैं। मेरी बहन जो है इधर, उनका एक स्टडी ग्रुप है, तो उसमें 8-10 माताएं आती हैं, रोज वो लोग 1 घंटा पढ़ते हैं भागवतम। इस तरह हर एक व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए कि मेरे भगवत धाम लौटने के लिए क्या क्या करना होगा मुझे। एक चीज है, रोज 1 घंटा भागवतम सर्कल में पढ़ना चाहिए। तो हमारी एक इच्छा है, ये वानप्रस्थ वॉलंटियर्स का जो चालू कर रहे हैं इधर, इसका एक मूलभूत उद्देश्य है कि हम हर एक इसमें जुड़ने वाले वानप्रस्थ भक्त जो हैं उनका एक कमेटी बनाए हैं, उनका टीम बनाए, 4 लोगों का 5 लोगों का एक सर्कल बनाया, और वो लोग सर्कल में आकर पढ़े। रोज आधा घंटा 1 घंटा भागवत पढ़े वो। और उस पढ़ने के द्वारा उनको आध्यात्मिक प्रगति बहुत होगा उसके द्वारा। अकेले भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में पढ़ने से लाभ ज़्यादा है।
परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश, भागवत के अंदर बताया गया है इसे। चालू करने का पहले स्कंद से ऐसे धीरे 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 पढ़ते जाने का, लेकिन उसके पहले भी छोटे किताबें हैं, मीडियम किताबें, बड़े किताब प्रभुपाद जी के, उसके बाद गीता भागवत है ऐसे। तो एक चीज है, इसको नेटवर्क भागवत, ये वानप्रस्थ नेटवर्क बनाने की एक योजना है। नेटवर्क का मतलब है आपके वयस के ही लोगों के साथ मैत्री जोड़ना। मेरी माता जब इधर आई थी, 2-3 दिन के अंदर उन्होंने 4 और माताओं को पहचान लिया इधर, जो सब तमिल बोलने वाली है। मुझे भी मालूम नहीं था, कैसा ढूंढ निकाला उन्होंने मालूम नहीं मुझे। तो वो लोग साथ में बैठकर कीर्तन करते थे, कृष्णाष्टकम इत्यादि बोलते थे, वो ब्रह्म संहिता इत्यादि बोलते थे वो लोग। इस तरह आप लोगों को समवयस के भक्तों के साथ मैत्री जोड़ेंगे, आपको बहुत साहस बढ़ जाएगा आध्यात्मिक जीवन में आपको। क्योंकि कभी कभी आपको देखेंगे इस मंदिर में अनेक विद्यार्थी दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, माताएं दिखाई देते हैं, तो कभी कभी आपको लगेगा कि हम वयस में बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, सब लोग छोटे हैं ऐसे। लेकिन आपके वयस के बराबर लोगों का एक झुंड बनाने के लिए बनाया गया है, करेक्ट है ना। तो ये लक्ष्य यह है कि आप लोग आपस में एक सर्कल बना लो और मंदिर में भी आकर एक दूसरे के साथ मिलो और सेवा में जुड़ो, ये एक बात है। दूसरी चीज़ है, मेरा सोच ऐसा है कि जब हम लोग ब्रह्मचारियों को एडमिट करते हैं मंदिर में, जो 20 वयस में, 20 में कोई ज्वाइन नहीं करता, 25 में, तो बहुत बड़ा वो हल्ला गुल्ला मच जाता है, आप लोग जानते हैं। क्योंकि माता रोती है, पिताजी चिल्लाते हैं, भाई झगड़ा करने के लिए आता है मंदिर में, ब्रह्मचारी भी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उनको छोड़ते नहीं, बोलते हैं कि ये क्या वयस है क्या ज्वाइन करने के लिए। ऐसे जीव मंदिर में एक रसराज प्रभु हैं, एक IIT में पास करके एक लड़का ज्वाइन करना चाहा मंदिर में। उनके दादाजी आए थे, उनके दादाजी थे 70 वयस के हैं, वो आए थे, पूछा रसराज प्रभु को, ये क्या वयस है क्या ज्वाइन करने का मंदिर में फुल टाइम? ये तो 25 वयस का, आप इतने कम वयस के बच्चे को लेकर मंदिर में कैसे लोगे आप? तो रसराज प्रभु ने बोला कि ठीक है आप आ जाइए, उसको भेज देते हैं। ऐसे बोला। वो बोले हो हमको आना, थोड़ा सोच कर बताएंगे, 2 दिन में आकर आते हैं। बोला तो आया ही नहीं, बाद में वो चला गया वो। क्योंकि उसका 70 क्रॉस होने के बाद भी सब छोड़कर आ नहीं पाएगा कोई, क्योंकि अनेक सोशल नेटवर्क है, करेक्ट है ना, इस दुनिया में। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं कम वयस में, आजकल वो लोगों का संख्या भी कम है, ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। आजकल सारे दुनिया में कोविड है और अनेक विद्यार्थी भौतिकता में बढ़ भी रहे हैं बहुत। आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए अकल नहीं है, बहुत कम लोगों के पास अकल है आजकल। तो ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि वानप्रस्थ आश्रम जो है इधर जो है, अगर आप लोग 50-60 के बाद आपके अंदर रुचि हो, आध्यात्मिक रुचि, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप मानते हो आप लोग, करेक्ट है ना? अगर आपके अंदर रुचि है, कोई घर वाले आपको रोकेंगे जमाला माला मत करो, मंदिर में मत जाओ, कोई बोलेंगे क्या? कोई नहीं बोलेंगे आपको फ्रीडम ज़्यादा है। आप लोगों का जितना फ्रीडम है युवकों का उतना फ्रीडम नहीं है, क्योंकि अनेक माता पिता अपेक्षा करते हैं कि युवक कंपनी में जाए, पैसा कमाए, परिवार को संभाले, करेक्ट है ना? तो आपके पास जो फ्रीडम है उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। दूसरा चीज़ है, कुछ लोग वानप्रस्थ ऑर्डर में 80 वयस तक भी, 80 तक भी, कभी कभी 85 तक भी एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ पर राजा नरसिंह प्रभु, हाउ ओल्ड इज ही रेवती प्रभु? हाँ, वो 75 है राजा नरसिंह प्रभु। आपने देखा होगा उधर कैंप मंदिर में हो। हाँ, हाउ ओल्ड इज ही? आप में से किसी का टच हो गया 75 इधर कोई है? अच्छा 72 दिखते नहीं ऐसे। 72, अच्छा आपका? अच्छा। और कितने लोग 70 के नीचे हैं? 70 से 1 2 3 4, ठीक है। आपका कितना? हो 76 है, क्या बिलीव देते। अच्छा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 70 to 80s में भी लोग आते हैं, जाते हैं, कर सकते हैं, सेवाएं करते हैं। तो आप लोगों का अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका है, सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए इस वयस में। क्योंकि कंपनी भी आपको रिटायरमेंट दे देता है 58-60 के बाद।
तो आप क्योंकि वो लोग जानते हैं कि शरीर क्षीण होता है, पहले का एफिशिएंसी नहीं रहेगा, तो वो लोग पेंशन देते हैं, करेक्ट है ना, और रिटायर करते हैं। उसका मतलब है भगवान के आयोजन से वानप्रस्थ की अवस्था में टाइम भी है, आपके पास घर वाले रोक टोक भी नहीं डालते हैं, और ये किसके ऊपर निर्भर है प्रगति करना? आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं ये महीने में एक बार मैं चालू कर रहा हूँ, लेकिन और एक विषय है कि रेवतीपति प्रभु जैसे कुछ खास मैं 4-5 भक्तों को चुना हूँ, जिनको मैं विनती करने वाला हूँ कि आपका नेटवर्क जब बनेगा, सर्कल 4-5 लोगों का बनेगा, ऐसे हर एक नेटवर्क के लिए एक ब्रह्मचारी देंगे आपको, हाँ, और आप लोग पढ़ते समय वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, वो भी ज्वाइन करेगा आपके साथ। और अगर आपको कुछ शंका हो तो आप पूछ भी सकते हैं उसको, जैसे रेवती नंदन प्रभु हैं, आप लोग जानते हैं, इस तरह रेवतीपति प्रभु हैं, इस तरह कुछ भक्तों को वानप्रस्थ भक्तों से थोड़ा लगा हुआ, उनको इंटरेस्ट है उनको, तो ऐसे कुछ भक्तों को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना? ओके रेवतीपति प्रभु, अंडरस्टूड नो? वी विल कनेक्ट 5 brahmacharis we will take, and for each vanaprastha group of 4 to 5 they can form their own groups. We will not form the group. आप लोग खुद ही आपस में पहचान के अनुसार आप चुन लेंगे किस ग्रुप में ज्वाइन करना है. We will make one group and then we will tell the brahmachari and the vanaprastha devotee to form a group in a week, even if they read 2 or 3 days like that. Now one brahmachari along with 4 vanaprasthas in a week for about half an hour to 1 hour reading. They can begin like that. They can make a beginning. और अगले मीटिंग में इनको पूछेंगे कि कैसा लगा आपको. We will begin with half an hour only. If they cannot come to temple personally, they can join online also. Because of Corona, in case they feel that we will not come personally to temple, you make a plan. I will tell you some names of brahmacharis who are interested in this. They will connect with these devotees. आप लोग कितने लोग निकट रहते हैं मंदिर के, इधर एनवीसीसी के निकट रहते हैं? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग इधर से थोड़ा दूर में रहते हैं? 1 2 2 ही लोग हैं इधर, राइट. So most of them are near एनवीसीसी. आप में से कितने लोग लगभग एक दिन में एक बार आ ही जाते हैं मंदिर में, दिन में एक बार आ जाते हैं? हर रोज हमारे 6 to 7 आवर्स सेवा रहती है. हाँ, अच्छा दिन भर हम मंदिर ही रहते हैं. अच्छा, वेरी गुड. मेरा वैयक्तिक तो 10-11 घंटा इसमें ही है. अच्छा सेवा में रहते हैं. अच्छा आपका घर भी निकट है इधर ही, बरसाना में ही है. तो इसमें और भक्ति वर्गों का क्लास, इससे कभी-कभी हमें इस मीटिंग के लिए टाइम नहीं रहता. अच्छा भक्ति वैभव कौन अटेंड कर रहे हैं? भक्ति वैभव, वेरी गुड. भक्ति वैभव में जो उनको हम छूट दे देंगे, वी विल गिव देम, नो नीड. दोस्त आर ऑलरेडी डूइंग भक्ति वैभव. आपको ये कन्हैया कृष्ण सिखा रहे हैं ना, बहुत एकदम बढ़िया सिखाएंगे वो. 8 दिन ही रहता है ना, 8 दिन रहता है, लेकिन उसका दिन चेंज करके ले लेते हैं. बराबर है, लेकिन हमारी 6 से 7 घंटा सेवा रहती है. करेक्ट 34 करते हैं अराउंड रोज. अच्छा एक्चुअली ये जो छोटा सर्कल बना रहे हैं 4-4 लोगों का, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? तो हमको दूसरे भक्तों के साथ प्रीति लक्षणम, ये मैत्री जुड़ना चाहिए. और ऐसे क्योंकि वो भी वैष्णव प्रिंसिपल ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधाम प्रीति लक्षणम. तो ऐसे प्रीति लक्षण जब जुड़ने से हम पूछताछ करेंगे आध्यात्मिक विषयों के बारे में ऐसे. हाँ, लेकिन ये मित्र जो होंगे आपके सर्कल में आप ही चुनेंगे खुद ही. हम किसी को ग्रुप हम नहीं बनाने वाले हैं. आप लोग ये हफ्ते में शुरुआत में आधा घंटा भी करेंगे, 2 दिन के लिए शुरू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट 2 days हाफ एन आवर विच इज 1 hour पर वीक. और उनको अच्छा लगे तो आगे बढ़ा सकते हैं ग्रुप के अनुसार. एक्चुअली यू कैन स्टार्ट विद टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, दैट्स अ वेरी गुड बुक. उसमें अनेक चीज फाउंडेशनल लेसन्स दे विल लर्न. टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, दैट्स वेरी गुड. या they can come together and read, yeah, because that is a very good combination of devotion and detachment, both are there in that. Yeah. और कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हैं? Anybody wants to say anything? और मैं एक चीज आप लोगों से पूछने वाला था कि इस समिति से आपकी अपेक्षा क्या थी? माइक दीजिए सब एक.
दो शब्द बोलेंगे प्रभु जी। महायोगी प्रभु को दीजिए, ठीक है। क्या प्रभु जी? इधर ये जो वानप्रस्थ कमेटी हमने चालू की है, इससे आपकी अपेक्षा है? हर एक वक्त बोल सकते हैं अपने अपने अपेक्षाएं। हरि बोल। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, क्योंकि हमारी जो इच्छा थी डिटैचमेंट जो कम होता जाए, आध्यात्मिकता में जास्ती जास्त हमारा समझ जाए, इसके लिए आपसे प्रेरणा मिलेगी। और आप जैसे उच्चस्थ लोगों से हम शिक्षा लेंगे तो उसका फायदा हमारे डिटैचमेंट के लिए बहुत हो जाएगा। Yes. तो हम बहुत बहुत समाधान है इसके लिए। Thank बीच में एक बार मेरे ख्याल से 1-2 बार मीटिंग हुई थी, Correct. लेकिन डिसकंटिन्यू हो गई थी। लेकिन तो अभी हर महीना रखने वाला हाँ, है। तो आनंद बलवान प्रभु की हमने 2-3 बार पूछा, प्रभु जी वो डिसकंटिन्यू क्यों हुआ? तो हाँ। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी थे, इसके लिए हो गया। लेकिन हम बहुत आनंद या और समाधान है कि ये फिर से चालू हो रहा है। करेक्ट, थैंक यू, हरे कृष्ण। एक्चुअली सब लोग ईमेल ऑपरेट करते हैं। आई विल गिव यू वन आर्टिकल व्हिच यू हैव टू सेंड इट एवरीबॉडी। व्हाट्सएप में है ना, ठीक है, आप भेज देना, उसमें सबको भेज देना। हाँ, और आज का लेक्चर भी हमें मिल जाएगा। मैं दे देता हूँ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, और हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी चीज सोची और इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं हम। इससे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप रहेगा, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। करेक्ट। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय देंगे आप लोग? महायोगी प्रभु कोल्हापुर से हैं, राधा गोपीनाथ प्रभु के ट्रेनिंग में थे। और आपने क्या नौकरी क्या की थी प्रभु जी आपने? मैं टैक्स कंसल्टेंट था, बीकॉम LLB हूँ और 42 इयर्स मैंने प्रैक्टिस किया। बाद में कोल्हापुर में 2003 से 2012 तक कोल्हापुर में था, तो काउंसिलर था और राधा गोपीनाथ प्रभु के अंदर किया। और हमने हमारे गांव में प्रीचिंग सेंटर शुरू किया। उधर पूरा गांव ही हमारा अभी इस्कॉन का ये हो गया है। कोल्हापुर के निकट। और उनमें से अभी कोल्हापुर में 30 to 35 लोग इस्कॉन से जुड़े फैमिलीज हैं। और उधर सभी प्रकार की सेवा की थी। बहुत बड़ा पैमाने में हम उत्सव मनाते थे। गांव में 7,000 लोगों की उपस्थिति थी। 5,000 लोग प्रसाद के लिए आते थे। ऐसा हमने गाँव, उधर अभी भी सेंटर चल रहा है, लेकिन हम इधर, मेरा बच्चा इधर है इसलिए इधर आ गए। तो मैं इधर आ नहीं रहा था, कोल्हापुर में रहने की आसक्ति थी, लेकिन बच्चा ने बोला मंदिर के पास घर लेंगे तो आओगे क्या? तो हमें उधर का सब बेच दिया और इधर आ गए। और इधर बहुत आनंद से रह रहे हैं, बहुत आनंद से। और आपके बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब इनके हरे कृष्णा प्रभु मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडे है। एक्चुअली आई एम रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड आई एम निशांत's फादर। निशांत हुई जी IIT हैदराबाद। यस प्रभु, इधर ही बरसाना विंग में रहता हूँ प्रभु। ओहो, यस, वेरी गुड। आप अभी किसी काउंसिल मीटिंग में जुड़े हैं? आप किसी काउंसिलर मीटिंग में जुड़े हैं आप? पहले जयदेव प्रभु से लेता था, अभी जानवा माता जी हमारी काउंसिल। राइट, हरि बोल। यस प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय गोयल प्रभु ना? अजय गोयल निश्चित प्रभु। नाम क्या है? दीक्षित नाम? अजय नारायण दास। अजय नारायण प्रभु दास। हाँ, यस। तो तरुण मोहन ने हमारी जिंदगी पूरी बदल दी। पहले हम भी भौतिक आदमी थे। जब 2012 में उसने एस्कॉन ज्वाइन किया तो हम भी भोपाल में थे पहले। धीरे धीरे एस्कॉन को जाना समझा और जुड़े। अब 4 साल से यहीं पुणे में आ गए रिटायरमेंट के बाद। और पिछले साल महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से दीक्षा भी हो गई। अजय नारायण दास नाम दिया उन्होंने। और अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पुणे में आने के बाद। हर रोज मंदिर में मंगल आरती और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसलिए नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, राइट। योर हाउस इज वेरी नियर बाय? बरसाना धाम बिल्डिंग। अच्छा, वेरी गुड, हरि बोल। ये हमारे तरुण मोहन प्रभु के पिताजी हैं, ब्रह्मचारी के पिताजी हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मैं अहमदनगर से हूँ। करेक्ट। और इधर ये मंदिर के पास में ही रहना है, इसलिए शांति नगर सोसाइटी में रहता हूँ। नगर से ही मैं इस्कॉन से जुड़ा था। आज से करीबन 18-19 साल पहले भगवत गीता पढ़कर जुड़ा था। और आपका ही नाम था सोलंकर? आपका नाम सोमानी था आपका नाम? करेक्ट है ना? याद है मुझे। आपके घर में कुछ आयोजन भी करते थे, कार्यक्रम भी आए? सत्संग चलता था नगर में। मैं जब तक था तब तक 7 साल चल रहा था। इधर लड़का इधर है तो इधर आना पड़ा। तो उसको भी हमने ऐसे बोला कि हमको मंदिर के पास घर लेकर दो। ये तो इधर ही रहते हैं शांति नगर सोसाइटी में। अच्छा। इस तरह से अभी और मंदिर में ही सेवा कर रहे हैं। उपक्रम आपने शुरू किया, ये बहुत अच्छा है। इससे
ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़े कुछ काल में इसमें सेवा में, मंदिर के सेवा में जुड़ सकेंगे, करेक्ट। ऐसी आशा है। अब राधेश्याम आनंद प्रभु अनेक खुद भी सेवा करते हैं, लोगों को सेवा में जोड़ते भी हैं। अच्छा, हाँ हाँ, हमारी एक लक्ष्य है कि ये राधा वृंदावन चंद्र की डेटी रूम को पूरा कांग्रेगेशन भक्त लोग टेक ओवर करे और ब्रह्मचारी को सब बस पार्टी में डालकर बाहर भेजे। अभी मैंने 12 बस का नाम भी दे दिया। मैंने अभी 3 बस खरीद लिया हम लोगों ने। बाकी बस खरीदने के लिए ब्रह्मचारी नहीं है अभी। ब्रह्मचारी बोलते हैं कि हम लोग डेटी रूम में सेवा है। तो अगर हमारे कांग्रेस डिवोटीज भगवान के लिए श्रृंगार करना सीख लेंगे, कैसे सजाना भगवान को और कैसे पूजा आराधना गतिविधियों के अनुसार करने के लिए सीख लेंगे, क्योंकि कांग्रेगेशन जितना कर सकता है उतना ब्रह्मचारी नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचारी लोग कम लोग हैं, कांग्रेगेशन 10 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए कांग्रेगेशन भक्त लोग अगर भगवान की आल्टर को पूरा संभाल पाएंगे तो ब्रह्मचारियों को बाहर भेज पाएंगे। राइट। सब लोग आ सकते हैं। अभी माताएं ये राजभोग बनाने में और हार बनाने में माताओं ने गंभीरता से लिया है सेवा, बहुत अच्छी तरह। इसी तरह प्रभु जी लोग ज्यादा आने की बात है, क्योंकि सिर्फ वानप्रस्थ लोग ले सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो कंपनियों में हैं, काम धंधा है, बिजनेस है उनका। तो रेवती तू एक लिस्ट बना रहे हैं अभी सारे वानप्रस्थों का पुणे में, करेक्ट ना? यार मेकिंग करेक्ट करेक्ट। इस बार मैं पोस्टर भी बना नहीं पाया, अगले मीटिंग में हम पोस्टर बना देंगे हम। एक्चुअली वी कैन कीप कुंज बिहारी एंड मिसेस बोथ, लेकिन कुंज बिहारी के भक्त लोग उधर जुड़ेंगे सेवा में इत्यादि में, और इधर के भक्त लोग इधर जुड़ेंगे। मीटिंग आ सकते हैं क्या वो लोग इधर? कैन दे कम हियर? अच्छा 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 अच्छा। Otherwise I can do 2, 1 meeting here, 1 meeting there I can do. No, I will do, which means weekly once I will have. It's like that. Only thing is 2 weeks I'm going out. So first week I will have 2 meetings, second week I will have 2 meetings, like that. I can do it actually. Actually अलग अलग करने में एडवांटेज भी क्या है, हम जो टीम बना रहे हैं वो एक ही मंदिर के होंगे। वो दैट्स वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड। यस, हाँ, वी विल फिक्स इट, वी कैन शो यू। वन एडवांटेज ऑफ वानप्रस्थन के लिए क्या है, they are not so much bound by this thing, what do you call it? Correct, flexible है। Today is what day? Wednesday। इधर शाम को 5 से 5:45 फिक्स किया है, हिंदी इधर। So now what I will do, one meeting I will fix up the next meeting. Like here, ये टाइम आपके लिए अच्छा है कि आप लोगों के लिए सेवा में बाधा नहीं आता है ना आपको, किसी को? ये टाइम अच्छा है, ये टाइम। तो इसी तरह और एक बुधवार अगले इसमें फिक्स कर लेता हूँ। आई कैन फिक्स ऑन 9th आई थिंक। हाँ सोमवार से गुरुवार तक भक्ति और योग का क्लास होता है, शाम का टाइम, शाम को 6 से 8 बजे, 8:30 बजे। हो तो हम उस दिन फिक्स नहीं करेंगे, आपको दूसरा दिन फिक्स करते हैं। इसका मतलब अच्छा, शुक्रवार को भी होता है? हाँ, तो शुक्रवार शाम को रखता हूँ। 4th कैन फिक्स में, March 4th। शुक्रवार ठीक है ना? करेक्ट। फ्राइडे अच्छा नहीं क्या? हाँ, शाम के टाइम पे रहती है क्या? एक्चुअली दिन में भी रख सकते हैं हम फ्राइडे को। हाँ, अच्छा दिन में रख सकते हैं क्या? और वेडनेसडे भी चलेगा दिन में? नहीं, दिन में हाँ, दिन में we can keep it, I think afternoon रखेंगे जैसे। हाँ, and the 15 minutes extra I'm giving, which means like 3 to 5 I'll keep it, yeah. In English I have to I will check with them and fix it.
English we'll fix it later after asking them. 2nd March. 2nd March को फिक्स किया है. टाइमिंग 3 बजे डाल देंगे. 3 बजे चलेगा ना आप लोगों को? 3 बजे. करेक्ट. मैं अगले बार अब आते समय और आपको सिलेबस बताऊंगा इसके हम क्या करने जा रहे हैं. मेरे पास कुछ बना है मैंने, लेकिन मैंने सोचा एक महीने में एक बार या 2 घंटा रखेंगे इसके लिए. अगले बार इधर नहीं आएंगे हम लोग, BVH में जाएंगे. वी वांट टू हैव अ semi circle like this, chairs. We'll put chairs in a semi circle like this. We'll put, and I will also form some group also. Correct. Correct. Next time I'll make a poster also. I'll make it. Yeah. Actually, I had a question. Instead of 3, can I make it 2:30? No problem. चलेगा आप लोगों को? 2:30 चलेगा? No problem. Okay. 2:30. 2:30 से लेकर 4:30 I'm keeping it. 2 hours I'm keeping it. Because I take prasad at 4:45 I take. 2:30, 4:30 I'm keeping. आप लोग नोट कर लेना. March 2nd को 2:30, 4:30. ठीक है ना? एक्चुअली आप लोगों को इस मीटिंग में रेगुलर आने के बाद पता चलेगा. मैं जैसे ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए मैं करता हूँ ना सारे भारत में, कोने कोने में इस तरह का अनेक चीज में लाऊंगा ट्रेनिंग में. उससे आपको आध्यात्मिक विषयों को समझने में भी और हेल्पफुल होगा उसमें. ठीक है. टुडे इज द फर्स्ट मीटिंग. वी विल प्लान मोर थिंग्स. मैंने सोचा पहले इसको महीने में एक बार मजबूत कर दिया जाए, और मजबूत होने के बाद हम बढ़ाएंगे उसके बाद. आने वाले मैं सोच रहा हूँ कि पहले 6 महीना इसको महीने में 2 घंटा अगर हम लोग रेगुलर आते हैं, और उसके बाद स्टडी सर्कल वगैरह हो जाएगा. और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं कुछ. जैसे आर्टिकल है एक आपको दिखाता हूँ. वानप्रस्थम एप्लीकेशन, ये जो है इंग्लिश में एक आर्टिकल है. ये आर्टिकल जो है वानप्रस्थ आश्रम एप्लीकेशन, ये लगभग 15 पेज का आर्टिकल है. इसमें क्वेश्चन आंसर में पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, सब एकदम डिटेल में है, लेकिन इंग्लिश में है. सो व्हाट डू वी डू विद दिस इंग्लिश वन, रविबुद्धू? आई कैन गिव यू इन इंग्लिश ट्रांसलेटेड. अभी के लिए इनको व्हाट्सएप में भेज देना इसको इंग्लिश में. ठीक, हिंदी में करके भेजेंगे इनको. ठीक है. या बट इट विल टेक टाइम देन. वो ये about 10-12 pages. So I'll send you this article also. तो आप लोग अगले मीटिंग में आने के पहले इसको एक बार ब्रश अप करके देख कर आ जाना. ठीक है. क्योंकि अगर आप देख कर आते हैं तो हमको वानप्रस्थ आश्रम के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. ये जो लिखा है ये व्यक्ति, इनका नाम इधर देखिए, जय गौर सुंदर दास. अभी उनका नाम है गौर वानाचारी. ये वानप्रस्थ खुद ही बने हैं. उन्होंने आर्टिकल लिखा है पूरा. प्रभुपाद की किताबों को सब पढ़कर निचोड़ कर सार को निकाल कर दिया इसमें. तो आपको बहुत महीने किताबों को पढ़ने के बाद जो समझेंगे आपको, ये आपको, और इसमें बताया भी है कि वानप्रस्थ को क्या कैसे करना चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, सब बताया इसमें. तो वानप्रस्थ स्टैंडर्ड क्या है आपको पता चल जाएगा इसमें. ठीक है ना. तो इसको एक गाइड बुक जैसे आप रख सकते हैं, तो आप देख सकते हो. सो यू गेट इट ट्रांसलेटेड एंड सेंड, आई विल सेंड यू. या श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की. यस प्रभु. हाँ, correct. Yeah, we can give you both. Yeah, we will give you both. Hindi and English you can send him. Oh, wonderful. After Google translation, you should polish it. You'll do it. Wonderful. He's ready to do it. Yeah, very nice. So then we will. I'll mail it to you. I have your this thing. Nitin Doot, no? I'll send you. I'll mail you.
हरे कृष्णा। आप सबका नाम बोल दीजिए सुनेंगे। महायोगी प्रभु, और आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश प्रभु। आपका? अजय नारायण प्रभु। हाँ, इनको जानता राधेश्यामानंद प्रभु। हाँ, हरिश्चंद्र पात्रा। और आपके पीछे जो है दयाशंकर पांडे। ठीक है। हाँ, विजय कुमार। अजय कुमार, आपका काउंसलर कौन है? आपका काउंसलर कौन है? काउंसलिंग कोई सिखाते हैं आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। किधर रहता है आपका बेटा? आपको कुंजवेरी मंदिर निकट पड़ता है आपको? आनंद बलराम प्रभु। हाँ ठीक है करेक्ट करेक्ट। आपका घर दूर है आपका? अच्छा अच्छा। और कैंप मंदिर कितना निकट है आपका? कैंप मंदिर भी दोनों ही। हाँ, स्थान क्या है? नाम क्या है आपका स्थान का? हाँ जानता हूँ। हाँ याद है मुझे। अबे अडपर मारते उधर, मैं जानता हूँ। करेक्ट। हाँ, और आपका? अच्छा, आपका काउंसिल कौन है? एकनाथ पाटिल? हाँ करेक्ट और हाँ राधिका बनर्जी प्रभु या उधर परमणी से, लातूर से। ओके। हाँ वांकीलाल। हाँ हरे कृष्ण। ये रोज सेवा करते हैं, रोज ही चरणामृत देते हैं। हाँ नितिन दूध प्रभु। हाँ आपका काउंसिलर कौन है? हाँ हो शिवराम प्रभु स्वादरा। ओके हाँ करेक्ट। आप लोगों को मिला था ना मैंने। आप लोग उधर से वृंदावन के निकट क्या स्थान है? झांसी से आप लोग कुछ सेटल हुए अच्छी तरह? आपकी वाइफ भी कुशन है इधर? हाँ करेक्ट। वो रंगप्रिया माता जी बहुत अच्छा ग्रुप है वो लोग रेगुलर क्लासेस होता है उनका। करेक्ट वेरी नाइस। करेक्ट। और मेरा वाइफ का दीक्षा हो गया। हाँ अभी मेरा बचेगा, मेरे को गुरु नहीं मिला ना। आपका सोलमाला कितने साल से हो रहा है आपका? सोलमाला बहुत किसी करो। आपका नाम क्यों नहीं दिया दीक्षा के लिए? कारण क्या है? क्यों नहीं दिया है आपका नाम? मैं खुद नहीं आया था ना आपके पास। हाँ करेक्ट। घर वाले सब आपके, मेरा पूरा फैमिली इस्कॉन के लिए होती है। अच्छा हाँ बेटी भी होती है, जमात भी होती है। हाँ और मैं भी उनके प्रयत्न से मैं भी 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ। अच्छा आनंद बलराम को जानते हैं आपको? मेरा जमात है। अच्छा हो रियली? देन यू शुड आस्क हिम व्हाई ही इज नॉट सेंडिंग हिम फॉर इनिशिएशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया मैंने। नहीं आप किस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं? आप किस गुरु से? ओह उसके लंबा टाइम लगता है। इंटरव्यू हो गया आपका? नहीं करने वाला मैं अभी आपसे, इसलिए तो मैं इसमें आया हूँ। ओह राइट आगे बढ़ना चाहता हूँ। करेक्ट। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। एक्चुअली 2014 के आगे अभी गया नहीं है लिस्ट। राजनाथ महाराज का थोड़ा धीरे से होता है, बहुत साल लगता है। करेक्ट। लगने दो, टाइम लगने दो, मगर आई वांट। हाँ करेक्ट। मेरा जीवन का वही ध्येय है कि भक्ति में जुड़ने से आगे बढ़ना है। करेक्ट। जो अपना जो मायावादी है ना उससे छोड़ना और भक्ति में जुड़ना। करेक्ट बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैं हर रोज में 16 माला जप करता हूँ। करेक्ट। 4 नियमों को तो पालन बहुत दिल से करता हूँ। करेक्ट मेरा वाइफ का तो दीक्षा हो गया दोस्त। करेक्ट 3 साल पहले हो गया। करेक्ट हाँ नहीं आपका हो जाएगा, चिंता नहीं है, हम बोल देंगे आपको। अभी इतना हमारा आयु बढ़ गया ना, अभी हमारा बचा है कितना साल। करेक्ट। वो बचा हुआ साल में हम भक्ति करेंगे और हमारा दीक्षा गुरु मिलने से और आगे बढ़ेंगे। करेक्ट अभी ठीक है। मैं रेवती बस को बोला हूँ, वो आनंद बलराम के साथ बात करने वाला है आपके बारे में, ठीक है ना? हरे कृष्णा या so Shivaji, we can do one thing. They all can stand together. You click one photo so that I will remember the names later. When they stand here, you can take one photo. Okay? Yes. हाँ right. अच्छा वेरी डायनेमिक आदमी है वो बहुत। लास्ट मीटिंग में हमारे
आए थे वो, अच्छा वेरी गुड। ऑल ऑफ यू कैन कम, आप लोग इधर आइए, एक फोटो ले लेते हैं। यू आल्सो कम टू फर्स्ट बैच ऑफ वानप्रस्थ टीम।